हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेल्टा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेल्टा क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेल्टा का जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, यानी डेल्टा क्या होता है पहले वो जान लेते हैं फिर से। कि डेल्टा जो होते हैं जब रिवर अपने माउथ पे आती है, यानी दहाने पे आती है, या बोलेंगे कि जब किसी समुंदर से मिलने वाली होती है रिवर, तो क्या करती है, तो यहाँ पे आकर के रिवर बहुत कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद यहाँ पे अपने लास्ट स्टेज पे, लास्ट हिस्से में क्या करती है वो, तो डिपोजिशन का काम करती है। जब यहाँ पे डिपोजिशन का काम करती है तो जो यहाँ पे शक्ल बनाती है डिपोजिशन कर करके, उसी शक्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब यहाँ पढ़ना है कि डेल्टा जो होता है उससे कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है डेल्टास के मतलब कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 3, 4, 5, या किसी किसी बुक में 6 भी दिया रहता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पढ़ना है 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, आर्क्यूट डेल्टा, इसको हम लोग फैन शेप डेल्टा भी कहते हैं। और ये जो डेल्टा होता है वो किस तरह होता है वही पढ़ेंगे। फिर बर्ड्स फुट डेल्टा, उसके बाद से लास्ट वन है कस्पेड डेल्टा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आर्क्यूट डेल्टा, जो कि दिखाई देता है कौन कौन सी नदियों में, तो गंगा जो रिवर होती है वो भी आर्क्यूट डेल्टा बनाती है। नाइल रिवर जो है वो भी बनाती है आर्क्यूट डेल्टा। ठीक है, तो आर्क्यूट डेल्टा होता कैसा है वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा आर्क्यूट डेल्टा होता है, सबसे फर्स्ट तो यहाँ नाम दे चुका है कि ये फैन शेप का होता है, ये पंखे की शक्ल का होता है। तो जब भी रिवर यहाँ पे अपने दहाने के करीब आती है तो कई हिस्सों में बढ़ जाती है इस तरह से। जब वो कई हिस्सों में बढ़ जा रही है तो वहाँ पे क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। ये सब क्या है हमारा, उसकी डिपोजिशन किया गया है। तो जब रिवर यहाँ पर डिपोजिशन कर रही है तो देख रहे हैं कि जो वो डिपोजिशन करके जो भी लैंडफॉर्म बना रही है, जो वो शक्ल बना रही है, उसकी शक्ल जो है वो फ़ैन की तरह नज़र आ रही है। फ़ैन की तरह नज़र आने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, आर्क्यूट डेल्टा कहते हैं। यानी वो डेल्टा जिसकी शक्ल फ़ैन की तरह होती है, उस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, आर्क्यूट डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा है किस नदी में देखा जा सकता है, तो गंगा रिवर और नाइल रिवर में। ठीक है, तो ये हमारी नदी आ रही है अपने आखिरी हिस्से में। क्या होता है कि रिवर का जो स्पीड होता है वो बहुत कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे ढलवान होता है। फिर रिवर आती है मैदानी इलाके में, तो वहाँ थोड़ा बहुत ढलान होता है। फिर उसके बाद आती है अपने लास्ट स्टेज में जहाँ से मिलते हैं समुंदर में। तो जब रिवर अपने आखिरी स्टेज में आ रही तो उसका जो ढाल है, उसका जो भी लैंड यहाँ पे है, बहुत ही क्या हो गया, लो हो गया है, नीचे हो गया है, नहीं बोलेंगे बहुत ही प्लेन हो गया, जिसकी वजह से उसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। स्पीड कम होने की वजह से वो इरोजन का काम नहीं कर पाती, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, डिपोजिशन काम करती है। और डिपोजिशन करके जो शक्ल बनाती है उसको डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पर जो डेल्टा बन रहा है उसकी शक्ल जो है क्या हो रही है, तो उसकी शक्ल फ़ैन की तरह दिख रही है। इस तरह का जिसकी शक्ल फ़ैन की तरह दिखती होगी, उस शक्ल को, उस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, आर्क्यूट डेल्टा। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है डेल्टा, तो जो नेक्स्ट है उसका नाम क्या है, बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा या बर्ड्स फुट डेल्टा। इसका नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो डेल्टा हमारा बनेगा उसका जो शक्ल होगा, यानी देखने में वो कैसा दिखेगा, तो बर्ड के फुट की तरह, यानी जो चिड़िया होती है उसका पंजा देखेंगे हम लोग कि वो थोड़ा सा इस तरह से, यानी हाँ इसका एक उंगली है, फिर सेंटर में उंगली होता है, फिर यहाँ पे उंगली होता है, और ये हमारा उसका पूरा लेग होता है। तो इस तरह से जो डेल्टा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बर्ड्स फुट डेल्टा कहेंगे। यहाँ पे जब रिवर आती है तो वो कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। और सबसे ख़ास बात ये होता है कि ये जो डेल्टा हमारा बनता है वो उस डेल्टा में क्या होता है कि जो ज़रात होते हैं, यानी जो भी यहाँ मटेरियल लेकर के आ रही है रिवर, वो बहुत ही छोटे छोटे, नहीं बहुत ही बोलेंगे महीन महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे ज़रात को डिपॉजिट करके जो रिवर होती है वो अपना डेल्टा बनाती है। तो एक ऐसा डेल्टा जो नदी जो है बना तो रही है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो कैसा है, तो बर्ड के फुट की तरह, ये चिड़िया के पंजे की तरह दिखाई देता है। चिड़िया के पंजे की तरह दिखने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स फुट डेल्टा कहते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि इस डेल्टा में यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है उसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे ज़रात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिवर आ रही है, वो कई हिस्सों में बढ़ गई, बढ़ने के बाद वो क्या कर रही है, तो डिपोजिशन का काम कर रही है। लेकिन जो शक्ल बना रही है डिपोजिशन करने के बाद, उसकी शक्ल जो है वो चिड़िया की पंजे की तरह दिखा देती है। चिड़िया की पंजे की तरह दिखने की वजह से इस तरह के डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, द बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ज़रात जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब रिवर हमारे आर्क्यूट डेल्टा बनाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो ज़रात होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, इसमें बहुत छोटे होते हैं, उसमें बड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एक चीज़। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, लैंडफॉर्म, तो उसका नाम क्या है, यानी जो नेक्स्ट डेल्टा है उसका नाम क्या है, कस्पिड डेल्टा।
अब एक कैस्केड डेल्टा होता है, देखने में यह लग रहा है कि ये जो डेल्टा हमारा है वो थोड़ा बहुत ट्रायंगल शेप का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो डेल्टा है यहाँ पे देख रहे हैं बहुत, मतलब यहाँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं आर्क्यूट डेल्टा या बर्ड्स फूट टाइप डेल्टा, उसमें क्या होता है कि रिवर जो होती है बहुत शाखों में यानी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही कम अपना ट्रिब्यूटरीज बनाती है और रिवर जो होती है वो जो भी यहाँ पे लैंड फॉर्म बना रही है, जो भी डेल्टा बना रही है, उसकी जो शक्ल है वो कैसी दिख रही है, कस्पिड दिख रही है, यानी बोलेंगे उसको ट्रायंगल शेप का दिख रहा है। तो पहला हमारा क्या था, तो पहला जो हमारा डेल्टा था उसका नाम क्या था, आर्क्यूट डेल्टा, जो कि बनता है रिवर के ज़रिए। और वो रिवर जो होता है बनाती जब है तो उसमें बड़े बड़े ज़रात होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, तो वो था हमारा बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारी शक्ल होती है वो चिड़िया के पंजे की तरह दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा, और उसमें ज़रात जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फिर थर्ड वन हमारा आता है क्या, तो जिसका नाम क्या है, कस्पिड डेल्टा। जब रिवर हमारे दहाने में आती है और वहाँ जब अगर बनाती है ऐसी शक्ल जो कि ट्रायंगल की तरह दिखती होगी, तो उस तरह के डेल्टा को, उस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, तो कस्पिड डेल्टा कहते हैं। यानी यहाँ पे हमको 3 तरह का डेल्टा पढ़ना था, हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो डेल्टा है उसका एग्जांपल अगर आए तो क्या करेंगे। तो जो हमारा आर्क्यूट डेल्टा होता है वो गंगा रिवर बनाती है, इसके अलावा और क्या बनाती है, कौन नदी, तो नाइल रिवर बनाती है, ठीक है। और जो हमारा सबसे फेमस है यानी बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा, और ये जो डेल्टा हमारा होता है बहुत ही कम बनता है, यानी बहुत ही रेयर है ये डेल्टा, ठीक है। ये जो हमारा डेल्टा है वो मिसिसिपी जो रिवर है यूएसए में, मिसिसिपी रिवर बनाती है। कौन सा डेल्टा, बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा कौन बनाता है, तो मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए में वही रिवर ये बनाती है, बहुत ही फेमस है ये रिवर, ठीक है, इस बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा की वजह से। फिर जो हमारा नेक्स्ट था कस्पिड डेल्टा, यहाँ पे जो नदी है इब्रो, वो नदी जो होती है वो कस्पिड टाइप का डेल्टा बनाती है। ये नदी जो है वो ट्रायंगल शेप का बना रही है, और ये नदी है कहाँ पे, तो वो है स्पेन में, ठीक है। और एक और नदी इसका नाम क्या है, टाइबर या टाइबर, ये नदी जो है वो है इटली में, और इटली में ये नदी जो होती है, जो नदी टाइबर है वो कौन सा बनाती है डेल्टा, तो किस टाइप का, तो कस्पिड। यानी हम बोल सकते हैं कि इब्रो और टाइबर ये दोनों ऐसी नदियाँ हैं जिनका डेल्टा जो होता है वो कस्पिड डेल्टा होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, तो आर्क्यूट डेल्टा जो कि बनता है गंगा और नाइल में। दूसरा हमारा क्या था, बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा जो कि बनता है मिसिसिपी रिवर में, जो कि यूएसए में है। उसके बाद से कस्पिड डेल्टा जो हमारा बनता है इब्रो और टाइबर नदी के ज़रिए। ये जो इब्रो है वो कहाँ है, स्पेन में है, और जो टाइबर है वो कहाँ पे, इटली में है। तो ये रिवर जो होती है इस तरह का डेल्टा बनाती है। जो जो एग्जाम्पल अगर आएगा, ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, कि कौन सी नदी है वो कौन उसका एग्जाम्पल दीजिए, या फिर किस रिवर के ज़रिए बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा बनता है, ये सब एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर हमको ये तो पता है कि हाँ जो रिवर होती है वो डेल्टा बनाती है, और बहुत सा ऐसा भी हमारा दहाना होता है जहाँ पे रिवर होती है वो अपना डेल्टा नहीं बनाती है। तो जहाँ पे रिवर अपना डेल्टा नहीं बनाती है उस जगह को या उस दहाने को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस दहाने को हम लोग कहते हैं एस्चुरी। अब अगर एस्चुरी बन रहा है तो क्यों बन रहा है ये हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अगर डेल्टा बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, यानी हम ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि डेल्टा बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कब डेल्टा बनेगा और कब एस्चुरी बनेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेल्टा बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई ऑल रिवर्स डू नॉट फॉर्म्स डेल्टा, हर नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। यानी हमको पता है कि हाँ रिवर जो अपने लास्ट स्टेज में आती है तो वहाँ डेल्टा बनाएगी, लेकिन हर नदी तो यहाँ डेल्टा नहीं बनाती है। तो अगर नदी यहाँ नहीं बना रही है तो उसके लिए क्या वजूहत के नहीं बन पा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रिवर अगर डेल्टा बना रही है तो कैसे बन रहा है, क्या कंडीशन जिसकी वजह से डेल्टा बन पा रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कंडीशंस फॉर डेल्टा फॉर्मेशन, यानी डेल्टा के बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। पहला हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द रिवर एट इट्स एंड, यानी रिवर जो होती है, अगर अपने समझे ये समुंदर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रिवर यहाँ से बह के आ रही है, इसका स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो रिवर जो होगी वो डिपोजिशन नहीं कर पाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रिवर के डेल्टा बनाने के लिए या रिवर के डिपोजिशन के लिए रिवर का जो स्पीड है अपने एंड में, यहाँ पे लास्ट में, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, तो स्लो होना चाहिए। अगर स्पीड जो है वो स्लो नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से डिपोजिशन नहीं होगा, और अगर डिपोजिशन नहीं होगा तो डेल्टा भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा कि रिवर का स्पीड
कहाँ पे, उसके आखिरी हिस्से में। तो अगर रिवर का जो भी स्पीड है वो ज़्यादा होगा तो डेल्टा नहीं बन पाएगा, कम होगा तो ही डेल्टा बनेगा, क्योंकि कम होने की वजह से ही वो डिपोजिशन करेगी। अगर स्पीड ज़्यादा हो डिपोजिशन नहीं कर पाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वीक वेग ऑफ ओशियन, यानी जो हमारा ओशियन होता है, अगर यहाँ पे रिवर भी आ रही है बेचारी, बहुत आहिस्ता से टहल टहल के आ रही है, समुद्र बोला कि हम तुमको खा जाएंगे, यानी ये क्या किया, इसको यहाँ जो लिया है मेहनत से, सब अपना सामान लेकर जुगाड़ के काट फाट के सब लेकर के आ रही थी यहाँ पे जमा करने के लिए। अब यहाँ पे लाकर ये जमा करने वाली है, लेकिन ये समुद्र का बहुत बड़ा ज्वार उठा, यहाँ पे लहर उठा यहाँ पे ज्वार की वजह से। अब यहाँ का जो भी डिपोजिशन होने वाला मादा था, रिवर समुद्र क्या किया, उसको पूरा बहा कर अपने अंदर लेकर चला गया। यानी बेचारी ये मेहनत करके लेकर के आ रही थी यहाँ तक, और उसको लेकर चला गया कौन, समुद्र। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। अगर डिपोजिशन नहीं हो रहा है इस जगह पे तो क्या होगा, हमारा डेल्टा नहीं बनेगा। तो पहला काम क्या हुआ हमारा कि रिवर जो है वो बहुत सारा मादा लेकर के आ रही है, मटेरियल यहाँ पे सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए लेकिन यहाँ पे जो समुंदर का लहर था वो बहुत ज़्यादा था, उसका वेग बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से जो भी रिवर लेके आई थी मादे, उनको वो समुंदर जो है बहा करके लेकर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो पाया। डिपोजिशन ना होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाएगा। डेल्टा बनने के लिए ज़रूरी है कि जो भी ओशियन है, जो भी समुंदर है, उसका जो लहर है उसका स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ये जो है नदी के ज़रिए लाए गए मादों को नुकसान ना करे। सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नदी का पानी होता है क्या होता है, मीठा होता है, और उसके बाद जो समुद्र का पानी होता है तो क्या होता है, खारा होता है। तो मीठा पानी और खारा पानी जब मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिपोजिशन अच्छे से हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे हमारे समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, खारा होने की वजह से यहाँ पर डिपोजिशन हो पाता है अच्छे से। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लो लेवल ऑफ ओशियन वाटर, यानी हम ये समझते हैं कि अगर ये हमारा क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ढाल होता है तो ये तो पानी नीचे जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि ये ढाल ऐसे हो कि ऐसे आ गया है, तो क्या पानी यहाँ से ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, यानी ये उठ नहीं पाएगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि पानी को नीचे उतरने के लिए उसका ढाल जो है वो कम होना चाहिए। इसी तरह से जो भी हमारी रिवर होती है, वो रिवर क्या करती है कि समुद्र पानी में मिलती है, तो ये रिवर ऐसे आ रही है इसका, और समुद्र का पानी जो है इतना उठा हुआ है एकदम, ठीक है, यानी ये रिवर है और यहाँ समुद्र पानी उठा हुआ है। ये रिवर का जो भी हमारा पानी है वो इसमें इंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये रिवर आ रही है और समुद्र का जो पानी है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से समुद्र जो है स्टार्ट हुआ है, तो इससे क्या होगा कि रिवर आराम से आ रही है और यहाँ पे आराम से वो गिर सकती है। तो वही है कि अगर रिवर जो समुंदर है उसका पानी जो है वो ज़्यादा रहेगा, बराबर रहेगा, ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा हमारा, तो उसकी वजह से डिपोजिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ यानी जो समुद्र का पानी है उसका लेवल कम रहेगा, उसका लेवल कम होने की वजह से डिपोजिशन जो है अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि ये पानी जो है इसको नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए लिखा गया लो लेवल ऑफ ओशियन वाटर, यानी ओशियन जो वाटर है उसका पानी लेवल जो है कम हो। फिर यहाँ लिखा है रिवर शुड बी इन लास्ट स्टेज, यानी ऐसा ना हो कि जो रिवर है वो, इस रिवर का क्या होता है, ये हमारी रिवर जो पहाड़ी इलाके से उतरती है, आती है मैदान में, फिर अपने आती है धाने के करीब। अगर ऐसा हो कि रिवर जो है यहाँ पे आते आते सूख गई है, सूखने की वजह से आगे नहीं बढ़ी है, अगर ये आगे नहीं बढ़ रही है तो यानी अपने वो लास्ट स्टेज में नहीं जा रही है, जिसकी वजह से वो डेल्टा नहीं बना पाएगी। यहाँ पे वो इरोजन तो की है, यहाँ पे डिपोजिशन कर चुकी है, लेकिन अपनी लास्ट स्टेज में यानी समुद्र से मिलने के लिए नहीं गई, वहीं तक वो ख़त्म हो गई, ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म होगी, जिसकी वजह से वो डिपोजिशन नहीं कर पाएगी। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो भी रिवर हमारी है वो अपने अगर हर स्टेज में गुजरेगी तो उससे क्या होगा, उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होने की वजह से जब वो अपने समुद्र करीब आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिपोजिशन इजीली कर सकती है। फिर यहाँ पे हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑफ द रिवर एट द एंड, यानी अब कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर ऐसे आ रही है और ऐसे आकर ख़त्म हो गए, यानी अगर डिपोजिशन करेगी वो अपने दहाने के करीब तो सिर्फ साइड में कर पाएगी, ठीक है, अभी बैंक की तरफ ही कर पाएगी, तो यहाँ डेल्टा जो अच्छे से नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर रिवर जो है लिए वो आ रही है और बहुत सारे हिस्सों में यहाँ बट जा रही है, तो उसके बटने की वजह से क्या हो गया कि हर जगह वो डिपोजिशन अच्छे से कर पाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स नहीं बना रही है तो उसकी वजह से डिपोजिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा हमारा कि डेल्टा भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये सब हमारा पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से एक डेल्टा बनता है। और डेल्टा किस वजह से बनता है,
तो अगर कभी ऐसा हुआ कि रिवर के रास्ते में बहुत सारा झील है ऐसा, तो क्या होगा, जो पानी यहाँ से आ रहा है रिवर को, वो इसी में अगर ख़त्म हो जाएगा। इसमें अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये रिवर जो है आगे नहीं बढ़ेगी, बोलेगी हम तो यहीं पे ठीक है, यहीं पे मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बोलेगी कि हम यहाँ पे ठीक है, ऐश रह रहे, आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे वो रहने लगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे नहीं बढ़ी और यहाँ पे समुद्र शुरू है, तो यहाँ पे आगे ना बढ़ने की वजह से यहाँ पे कोई भी डेल्टा नहीं बनेगा। तो मतलब क्या है कि रिवर का जो डेल्टा होता है उसके बनने के लिए ये सब कंडीशन ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो रिवर का जो डेल्टा है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा जो होता है उसका टाइप्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे डेल्टा क्या होता है। आज पढ़े कि डेल्टा का टाइप्स क्या क्या होता है, वो कैसे बनता है, किस शेप का होता है, फिर उसकी वजह से डेल्टा बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी हमारे लिए है कंडीशंस, वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।